दोस्तों, मनोज बाजपेयी उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने छोटे शहर से निकलकर बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी वाइफ करीब फेम एक्ट्रेस शबाना उर्फ नेहा बाजपेयी के बारे में। नेहा भी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रह चुकी है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लंबे वक्त से फिल्मों में नजर नहीं आई और कुछ ही फिल्मों के बाद वो बॉलीवुड और लाइमलाइट से दूर हो गई। नेहा कभी भी बॉलीवुड में नहीं आना चाहती थी, तो कैसे हुई उनकी बॉलीवुड में एंट्री और कैसे मिला उन्हें उनका नाम नेहा? आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, नेहा का रियल नाम शबाना रजा है। उनका जन्म दिल्ली के एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और फिल्मी इंडस्ट्री से उनका कोई नाता नहीं था। नेहा जिस वक्त कॉलेज में थी तब बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर सौरभ शुक्ला, जो कि नेहा के फैमिली फ्रेंड है, वो उनके घर आए थे। तब उन्होंने नेहा को देखा और उन्होंने नेहा से फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कहा। उस दौरान विधु विनोद चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी करीब और इस फिल्म में वो एक नया चेहरा चाहते थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और ये उनकी तीसरी फिल्म थी। फिल्म में सौरभ शुक्ला खुद काम कर रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में बॉबी देओल के पिता का रोल प्ले किया था। सौरभ शुक्ला को नेहा में उनके फिल्म की हीरोइन नजर आई और इसीलिए उन्होंने नेहा से ऑडिशन देने के लिए कहा। पहले तो नेहा ने इन सब से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें फिल्मों की कोई नॉलेज नहीं थी और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में काम करेगी और उन्हें डर था कि जिस चीज की नॉलेज ही नहीं तो वो उसे कैसे कर पाएगी। तब सौरभ शुक्ला ने नेहा को समझाया और उन्हें बताया कि विधु विनोद चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर है और वो कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। इसके बाद नेहा विधु विनोद चोपड़ा से मिली। उनको नेहा अपने फिल्म करीब का कैरेक्टर नेहा के लिए परफेक्ट लगी, लेकिन उन्होंने नेहा को फिल्म में काम करने से पहले थोड़ी अपने एक्टिंग के ऊपर तैयारी करने को कहा। उन्होंने उनको मुंबई आकर एक्टिंग और डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करने को कहा। फिर नेहा ने मुंबई आकर 2 महीने तक किशोर नमित कपूर की क्लासेस में एक्टिंग सीखी, जहाँ पर ऋतिक रोशन उनके क्लासमेट थे। साथ ही साथ उन्होंने डांसिंग भी सीखी। फिर 2 महीनों की ट्रेनिंग के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने नेहा का ऑडिशन लिया और इसके बाद नेहा को सिलेक्ट किया गया। 2 महीनों के ट्रेनिंग में नेहा एक्टिंग तो सीखी, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग नहीं कर रही थी जैसे विधु विनोद चोपड़ा चाहते थे। विधु विनोद चोपड़ा अपने हर सीन को बहुत परफेक्ट तरीके से शूट करना पसंद करते हैं। बॉबी देओल ने 2022 में करीब फिल्म की शूटिंग के एक सीन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि शायद वो धर्मेंद्र के बेटे थे, इसीलिए उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाता था जैसे कि फिल्म की हीरोइन नेहा के साथ किया जाता था। उन्होंने आगे बताया कि नेहा को सेट पर काफी डांट पड़ती थी। एक सीन की शूटिंग के दौरान नेहा को पहाड़ों से उतरकर अपना दायां हाथ आगे करना था, लेकिन वो हर बार भूल जाती थी और अपना दूसरा यानी दायां हाथ बढ़ा देती थी। 20-22 टेक हो गए थे, जिसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने नेहा को बहुत डांटा और नेहा भी बहुत नर्वस हो चुकी थी। उसके बाद बॉबी देओल ने जो बताया वो बहुत शॉकिंग था। उन्होंने आगे बताया कि तब विधु विनोद चोपड़ा काफी परेशान हो चुके थे और उन्होंने नेहा को सलाह दी और कहा कि वो अपने दाएं हाथ को काट ले ताकि तुम्हें याद रहे कि कौन सा हाथ आगे करना है। नेहा ने उनकी बात मान ली और अपने हाथ पर दांत से काटकर निशान बना लिया, लेकिन नेहा ये करने के बाद भी सीन के दौरान गलती कर गई। ऐसे में विधु विनोद चोपड़ा बहुत गुस्सा हुए और नाराजगी में उन्होंने नेहा के दाएं हाथ पर काट लिया था और उन्हें ऐसा करते देख हर कोई उन्हें देखता रह गया था। विधु विनोद चोपड़ा ने नेहा को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब तक करीब फिल्म रिलीज नहीं होती तब तक उन्हें मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने नहीं आना है और अपनी पहचान नहीं बतानी है। बात करें उनके ओरिजिनल नाम शबाना रजा से नेहा बनने की, तो ये नाम बदलने का प्रेशर भी विधु विनोद चोपड़ा की तरफ से ही था और फिल्मों में उन्होंने इसी नाम से उन्हें लॉन्च किया था। नेहा अपना नाम बदलना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बहुत प्राउडली उनका नाम शबाना रखा था, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद 1998 में ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन नेहा लोगों के दिलों पर छा गई। फिल्म में उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया गया था। फिल्म के गाने चुराना दिल मेरा, चोरी चोरी जब नजरें मिली, ये सुपरहिट हुए थे। इसके अगले साल नेहा होगी प्यार की जित फिल्म में नजर आई। फिल्म में उनके साथ अजय देवगन उनके अपोजिट थे और साथ ही साथ फिल्म में अरशद वारसी और मयूरी कांको भी फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। ईयर 2000 में नेहा नजर आई ऋतिक रोशन के अपोजिट फिल्म फिजा में। फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था। इस फिल्म में भी लोगों ने उन्हें बहुत पसंद
पसंद किया। इसके बाद वो एहसास, राहुल, मुस्कान, कोई मेरे दिल में है, आत्मा, एसिड फैक्ट्री जैसे फिल्मों में नजर आई। नेहा को उनके एक्टिंग के लिए तारीफ भी मिल रही थी और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो ज्यादा फिल्में नहीं कर रही थी। नेहा का कहना है कि वो इंडस्ट्री में नई थी, आउटसाइडर थी और वो कोई फिल्मी पार्टीज में भी नहीं जाया करती थी और ना ही उन्हें अपने इनिशियल दौर में पता था कि फिल्में मिलने के लिए खुद को अपनी नेटवर्किंग बनानी पड़ती है और इसी वजह से वो ज्यादा फिल्में नहीं कर पाई और वो जैसे रोल्स करना चाहती थी वैसे रोल्स उन्हें नहीं मिल रहे थे। ऐसे में उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो नेहा लंबे टाइम से बॉलीवुड के एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ रिलेशनशिप में थी। नेहा की करीब फिल्म उसी दौरान रिलीज हुई थी जब मनोज बाजपेयी की फिल्म सत्या रिलीज हुई थी। उनकी पहली मुलाकात का भी एक दिलचस्प किस्सा है। मनोज बाजपेयी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैं बिल्कुल भी रोमांटिक इंसान नहीं हूँ, लेकिन नेहा से उनका प्यार उनके लिए पहली नजर का प्यार था। वो आगे बताते हैं कि उनकी पहली मुलाकात नेहा से हंसल मेहता की पार्टी में हुई थी। मैं उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध था, न केवल उनकी सुंदरता पर बल्कि इसीलिए भी क्योंकि वो तेल से सने बालों वाली इतनी बड़ी पार्टी में थी। इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसे क्या कहेंगे। वो आगे कहते हैं कि दरअसल मैं उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनकी असल शख्सियत से ज्यादा प्रभावित हुआ था। कुछ समय तक डेट करने के बाद दोनों ने 2006 में शादी कर ली। ये मनोज बाजपेयी की दूसरी शादी थी। 2011 में मनोज बाजपेयी और नेहा की एक बेटी हुई। नेहा बॉलीवुड से ऑलमोस्ट गायब भी हो चुकी थी। हालांकि मनोज बाजपेयी के साथ वो कई बार इवेंट्स में नजर आती है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ और अपने करियर एजेंडा को लेकर शादी के बाद कभी बात नहीं की। 2019 में नेहा अलीगढ़ फिल्म में नजर आई। फिल्म में उनके साथ मनोज बाजपेयी भी थे और ये फिल्म मनोज बाजपेयी के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कही जाती है। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कुछ फिल्में की और उन्हें अच्छे रिव्यूज भी मिले, लेकिन इसके बावजूद वो इंडस्ट्री से कहीं गायब सी हो गई। नेहा अपने फिल्मी करियर में 8 से 10 साल तक एक्टिव रही और इसी दौरान उन्होंने 8 से 9 फिल्मों में काम किया और वो भी सभी बड़े डायरेक्टर्स के साथ। नेहा को उनके करीब और फिजा जैसे फिल्मों के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों, आपको नेहा की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार बहुत पसंद आया था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।